So hello everyone, welcome to IFS once again and I hope I'm properly audible to you guys and तो आज मैं इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि जहाँ से आप लोग आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप लोगों ने स्टार्ट कर चुके हो लेकिन ऐसे करना चाहिए था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। या फिर जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ मुझे आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करना है और आप लोगों ने बाकी बीएससी एमएससी मतलब बीएससी के जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो भी सारे टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आपको थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि अगर आप कंफ्यूज हो कि किस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करें, अब क्या स्टार्ट करने की बात करें, ऑब्वियसली प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अब इस टॉपिक्स यहाँ पे जो टॉपिक्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ने के लिए नहीं, मतलब स्टडी करने के लिए नहीं। ये टॉपिक्स जो होगा अगर आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सोच रहे हो, रिवीजन करने के लिए सोच रहे हो, तो ये सारे टॉपिक से ही रिवीजन करना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, तो तभी जाके आप लोगों का जो बाकी जो टॉपिक्स है तो उस टॉपिक्स को कैचअप करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, लेकिन ऑब्वियस बात है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड एंड तक देखने के साथ साथ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी पहुंचाइए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए और ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि और किस किस टाइप के वीडियोस और किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है, स्पेशली ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हम लोग और भी कुछ अगर आपको सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग देने के लिए रेडी है। बट ऑब्वियसली आपको बोलना पड़ेगा कि आप लोग क्या क्या चीजें फेस कर रहे हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन माई सेल्फ शोभिक सर, आप लोग काफी दिनों से मुझे देख ही रहे हैं, तो फ्रॉम माई एंड ये कुछ टॉपिक्स रहेगा जिससे आपको प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो पहली बात अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज कंपेयर टू बाकी जो भी सारे टॉपिक्स है थोड़ा सा इजी सभी लोगों को लगता होगा, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी यूनिट्स है। अगर आप यूनिट्स देखोगे पीरियोडिक टेबल और उसके साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग एंड कंपाउंड्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, ट्रांजिशन मेटल्स, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायोइनऑर्गेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालिटिकल। तो इसमें से सर हमें कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना बेहतर होगा? ऑब्वियस बात है अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का जो एक टॉपिक आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, और उसके साथ साथ पीरियोडिक टेबल, तो ये पहले का जो दो टॉपिक्स है, सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करिए, हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बातचीत करना है। उसके बाद जो भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो भी पीरियोडिसिटी के जो भी सारे कंसेप्ट्स है, अलॉन्ग विद दैट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना कैसे होता है, देन इलेक्ट्रॉन को फिल करने का क्या तरीका होता है, ऑर्बिटल्स के बारे में बातचीत करना है, और उसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ द कंपाउंड्स। तो ये जो दो यूनिट्स है, दिस यूनिट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेप्चुअलाइज योर बेस। ठीक है, तो मतलब आपको कंसेप्चुअलाइज करना है इस दोनों चीजों को, तो इस टॉपिक्स को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ से रिवीजन बोलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलो, सो सब कुछ यहाँ से स्टार्ट करिए। देन आप लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स पे आइए, उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री एंड डी ब्लॉक, इन दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांजिशन मेटल को एक साथ पढ़ लीजिए। फिर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर का टॉपिक है, देन बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए थोड़ा नया आएगा, एज वेल एज जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये भी आपके थर्ड ईयर के टॉपिक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को अगर आप लोग पढ़ोगे एकदम लास्ट के टाइम पे पढ़ना, अभी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो यहाँ पे इस दो टॉपिक से स्टार्ट करिए, फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, देन कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्लॉक्स को पढ़िए, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक एंड बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इजी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक एंड यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, अलॉन्ग विद केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी एनालिसिस है, पिछले 10 साल का एनालिसिस है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, प्लीज जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही क्लियर कट आपको आइडिया आने वाला है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
ये बच्चों के मन में बहुत ज्यादा हाउ वुड आई से लाइक मोस्ट लविंग एक टॉपिक है बोल सकते हैं। एवरीवन लव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो मोस्ट लविंग एज वेल एज थोड़ा सा इसमें आपको चाहिए होगा थोड़ा सा एफर्ट, इसमें आपको चाहिए होगा थोड़ा सा एफर्ट, इसमें आपको चाहिए होगा थोड़ा सा एफर्ट, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट जो है जो पहले का दो टॉपिक्स है, मतलब जीओसी, एरोमेटिसिटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये तीन टॉपिक को आप लोग एक साथ लेके प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मतलब ऑब्वियसली आपको रिवीजन करना पड़ेगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है रिविजन करो एंड प्रैक्टिस करो इन दोनों टॉपिक से। यहाँ पे अगर आपका अच्छा बेस बन जाएगा, स्पेशली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर आपका अच्छा बेस बन जाएगा, देन ये रिएक्शन मैकेनिज्म्स, रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट बहुत आसान बन जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत आसान इन द सेंस की अगर जीओसी का कंसेप्ट आप लोगों ने कंसेप्चुअलाइज कर लिया है, तो फिर ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इसमें जो मैकेनिज्म्स वगैरह दिखाना है, नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट में जो भी हम लोग मैकेनिज्म्स दिखाते हैं, एज वेल एज रिएजेंट का जो भी काम रहेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस, तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, आप इजीली रिलेट कर पाओगे। एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्वियसली उसमें एक मैटर करता है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको अगर आ जाते हैं अच्छे से तो डेफिनेटली बाकी सारे टॉपिक्स को आप पढ़ना बहुत इजी रहेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ता है किसमें, नेचुरल प्रोडक्ट्स में, लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग टाइप का कंसेप्ट है, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी में उतना ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं बट उतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है। बाकी हेटेरोसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक में कम वेटेज है एज कंपेयर टू द यहाँ पे बाकी जो पहले का जो 5 टॉपिक है उसमें अगर देखोगे तो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, और उसके जो भी सारे रिएक्शंस है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी पेरिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही स्किप मत करिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पहले का 5 टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपके लिए बने रहेगा जो है कि जीओसी, एरोमेटिसिटी से पढ़ना स्टार्ट करिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़िए, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन एज वेल एज रिएजेंट्स की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड लास्टली हमारे पास आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों के पास कि सर फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को मैथ्स अच्छे से आता है 11-12 के, देन तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो पहले कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स जो कि 10+2 लेवल पे अभी इंक्लूडेड भी किया गया है सिलेबस में, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। स्टोइकियोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट ये आपको कहीं से अलग से नहीं दिखेगा, सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, बट इसके लिए आप क्या करोगे, एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर लीजिए ब्रीफली। ऐसे नहीं कि बैठ के पूरा पढ़ना पड़ेगा, बट स्टोइकियोमेट्री एंड मोल कंसेप्ट को एनसीईआरटी के थ्रू एक बार ब्रीफली देख लेना, क्योंकि इसका कंसेप्ट हर एक टॉपिक में लगाना जाता है, मतलब हर एक टॉपिक में इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। तो इसके रिलेटेड अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो इन 2 टॉपिक्स को आपको थोड़ा टाइम देकर देखना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें फिर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो इस टॉपिक से, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही जल्दी इसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप लोग कहाँ पे जा सकते हो, इसके बाद आप आइदर थर्मोडायनेमिक्स में चले जाइए, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बट हाँ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, या फिर आप केमिकल काइनेटिक्स की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और उसके साथ साथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये वाला टॉपिक आपको थर्ड ईयर में जाके मिलेगा, जिसको हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को थोड़ा लेट स्टार्ट करना। ठीक है, पहले जो पहले से आपको आता है जैसे कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स को पहले पढ़िए, और उसके बाद केमिकल, तो ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स को पढ़िए, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स को पढ़िए, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ आइए, फिर आइए केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम में, फिर आप एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख सकते हो, या फिर उसके बाद आप लोग क्वांटम को पढ़िए, उसके बाद फिर एडजॉर्प्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़िए, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री का एप्लीकेशन होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एडजॉर्प्शन बहुत ही कम
समय मतलब कम टाइम टेकिंग वाला टॉपिक रहेगा, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहेगा आपके पास सिनेरियो। सो दैट मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फोकस तो करना है मेन स्टेट्स ऑफ मैटर पे, थर्मो में, इलेक्ट्रो में, काइनेटिक्स में, देन क्वांटम में, उसके बाद फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखना, एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाएगा फटाफट से, एंड बीच में केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया को देखना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद। ये टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा आयनिक एंड फेज इक्विलिब्रिया से ही पूछे जाते हैं। आयनिक एंड फेज इक्विलिब्रिया एंड केमिकल से थोड़ा बहुत कम क्वेश्चंस पूछते हैं, बट पूछते हैं। बट ये जो दो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको सब जगह पे यूजफुल होने वाला है। वो आप थर्मो ले लीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर ले लीजिए, स्पेशली गैसियस स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट में ले लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ले लीजिए, काइनेटिक्स में ले लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन सारे टॉपिक्स के लिए। तो इस टॉपिक्स को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत स्टोइकियोमेट्री या फिर मोल कंसेप्ट के बारे में आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में प्लीज़ आइडिया ले लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देन ये लिमिट हो गया, उसके बाद हमारे पास लॉगरिदम हो गया, हमारे पास इंडिसेस हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों से काफ़ी सारे टॉपिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हमारे IFS के स्टडी मटेरियल को ले सकते हो। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री, आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स मिल जाएगा, कंपाइलेशन ऑफ द टॉपिक्स है, एंड उसके साथ साथ अगर आपको PYQ की बुक चाहिए तो वो भी आपके पास मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इसके लिए ये जो है फ्लैट आपको 55% ऑफ पे मिल रहा है अभी, और दशहरा तक ये चलेगा। लास्ट डेट इसका रहेगा 15 अक्टूबर, तो आप इसका एक फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। क्या फ़ायदा उठाना है सर, प्रोमो कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको 55% डिस्काउंट चाहिए तो प्रोमो कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा BOOK55। ये बुक 55 अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलने वाला है, और आपको सारे ही फ्री डिलीवरी मिलेगा। इवन आप अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहते हो, या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बुक चाहते हो, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में और कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। अलॉन्ग विद दैट हमारे IFS 30 इस प्रोमो कोड के साथ जो 7 अक्टूबर का बैच लॉन्च होने वाला है, इस बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हो। ये 2024 को टारगेट करते हुए लास्ट बैच होने वाला है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसीलिए इसका नाम दिया गया है विक्ट्री, क्योंकि इसके बाद जो भी बैच हमारे आने वाले हैं उसमें आपको 2024 वाले को हम लोग 2025 वाले को हम लोग नहीं टारगेट करने वाले हैं, उसके बाद वाले को लाइक 2026 को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये जो बैच होगा, ये बैच लास्ट बैच होने वाला है 2025 के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसे ही प्लान कर रहे होंगे कि 2 फेब से पहले आपका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है 90% कवर अप हो जाए इसके साथ, ठीक है। तो चलिए फिर उसके आगे बढ़ते। ये हमारा फ्री ऐप है जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQs आपको मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, और इसके वीडियोस भी मैं बना के रखा हूँ, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, कट ऑफ का एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।